हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट अपडेट हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरू करें अपनी बातचीत को उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो, मिलती रहे। दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक ड्रॉप किया गया है, आप देख सकते हैं अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए। दोस्तों, 1:07 का टाइम हो रहा है। अभी ये ₹5.70 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अगर हम देखें आज के ओपन प्राइस की तो 5.65 के ऊपर ओपन होने के बाद 5.60 का लो बनाया और 5.85 का हाई भी बनाया। 0.87% डाउन ट्रेड हो रहा है और 1:07 का स्टेटस। अभी तक टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया जा चुका है एनएससी के ऊपर 109.02 मिलियन, यानी अगर हम देखें तो 10,90,29,531। अगर हम बात करें अपडेट की तो चलिए सीधे जानते हैं। दोस्तों देखिए, बात कुछ ऐसी है कि भारत सरकार जो है यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी तरीके से साफ साफ बात नहीं कर रही है यहाँ पे। अब ये कि एक अपडेट ये आ रही है कि वोडाफोन आइडिया रिलीफ तो चाहता है सरकार से, लेकिन यहाँ पे भारत सरकार का स्टैंड पॉइंट ये है, भारत सरकार जानना चाहती है वोडाफोन आइडिया के जो प्रमोटर्स हैं, जैसा कि आपको पता है आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन ग्रुप, ये दोनों मिल करके इस कंपनी को चलाते हैं। इन्हीं का मेजॉरिटी स्टेक तो इसमें वोडाफोन ग्रुप का है 45% और 27% के आसपास बिरला ग्रुप का है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली जानना चाहती है इन लोगों से कि ये एक्चुअली में चाहते क्या हैं, इनकी प्लान क्या है इस कंपनी के रिवाइवल को लेकर के। क्या ये चाहते हैं कि ये कंपनी बनी रहे? अगर चाहते हैं तो इसके लिए उनका क्या कंट्रीब्यूशन होगा इस कंपनी को बनाए रखने के लिए। भारत सरकार इस बात को इंश्योर करना चाहती है कि कम से कम इस बात को पता चल सके कि प्रमोटर्स क्या कुछ और कैपिटल इन्फ्यूज़ करना चाहेंगे। यानी इनडायरेक्टली अगर हम देखें दोस्तों तो भारत सरकार ये चाहती है कि प्रमोटर्स भी अपनी इस कंपनी के अंदर इन्फ्यूज़ करें कुछ कैपिटल। और आपको पता है दोनों प्रमोटर्स ने साफ साफ मना कर दिया है कि वो नहीं चाहते हैं कि वो फर्दर कोई कैपिटल इस कंपनी में इन्फ्यूज़ करें। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि इन प्रमोटर्स ने इस तरीके की बातें तब करी थी जब भारत सरकार की तरफ से किसी भी तरीके के रिलीफ पैकेज की बात नहीं निकल के आ रही थी। अगर भारत सरकार कुछ रिलीफ पैकेज देती है, सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह से सही जजमेंट पास करता है, तो वोडाफोन ग्रुप और आइडिया बिरला ग्रुप दोनों डेफिनेटली कुछ ना कुछ कैपिटल इन्फ्यूज़ करना चाहेंगे इस कंपनी को रिवाइव कराने के लिए। नेचुरली अगर हम देखें तो ये चीज़ होना चाहिए। हालांकि बिरला ग्रुप और वोडाफोन ग्रुप की तरफ से इस बात को लेके अभी तक कोई कमेंट नहीं आया है और कुछ आगे अगर होगा तो हम बात करेंगे। लेकिन सरकार के इस रिलीफ पैकेज की बात ना आने से पहले मेरी बात समझ रहे हैं, सरकार के रिलीफ पैकेज की बातें चल रही हैं ना, अभी नहीं चल रही थी उस समय वोडाफोन और बिरला ग्रुप की तरफ से बताया गया था कोई कैपिटल इन्फ्यूज़ नहीं करना चाहेंगे। वो वही बात हो गई कि एक बहुत से बड़े से गड्ढे में आप छोटे छोटे कंकड़ डाल रहे हो कि वो गड्ढा भर जाए। यही बात हो जाएगी जब तक कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट और कुछ डॉट अपने टैरिफ रिजाइम में चेंजेस नहीं ले आता है, तब तक उस गड्ढे को भरना एक छोटे छोटे कंकड़ डालने के बराबर है। मुझे लगता है कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो देखिए, भारत सरकार ये इस तरीके की इंटेंशंस के साथ है और डॉट जो है सुनने में आ रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में जल्द ही कुछ रिलीफ पैकेज के साथ बाहर आ सकता है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन उठ रहा है दिमाग में लोगों के, और सरकार के इवन दिमाग में भी एक क्वेश्चन आ रहा है कि डॉट की तरफ से जो सेक्टर के लिए रिलीफ पैकेज जारी किया जाएगा, या क्या वो रिलीफ पैकेज इस कंपनी के सर्वाइवल के लिए सफिशिएंट होगा। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और शायद यही कारण है कि सरकार जो है ये प्रमोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को, स्टैंड पॉइंट को जानना चाहती है काफ़ी ईगरली। देखिए, जितना ज़्यादा लेट हो रहा है उतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है कंपनी को। 7,319 करोड़ का नेट रिपोर्ट किया था लॉस कंपनी ने Q1 के अंदर। और दोस्तों, हम यही उम्मीद करेंगे कि सरकार कुछ ऐसा चमत्कार करे कि इन कंपनीज़ के लिए बेटर हो। देखिए, सरकार जियो अगर होती इस कंपनी की जगह तो सरकार अभी तक चमत्कार कर चुकी होती और कर रही होती, राइट। लेकिन अब वोडाफोन आइडिया है जो कि सरकार की डायरेक्ट मदद नहीं किया होगा कहीं ना कहीं से, जिसको पूरा करने के लिए जियो सामने खड़ा है। जियो की कंपनी जो रिलायंस इंडस्ट्री है, मुकेश अंबानी है। तो डेफिनेटली जियो को फेवर तो मिल ही रहा है सरकार का। जब तक ये सरकार है तब तक जियो को मज़े मज़े हैं और बाकी आगे का कोई नहीं जानता।
तो दोस्तों यहाँ पे इस कंपनी के जो सीईओ हैं रविंद्र टक्कर जी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिव्यू पिटीशन फाइल किया है उस पर भरोसा काफ़ी कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस बार रिकम्पिटिशन के लिए पूरी तरीके से मान जाएगा। ऐसा इनको इसलिए लग रहा है क्योंकि इस बार ये मेंशन किया इन्होंने कि हमें रिकम्पिटिशन करवाना है, हमें रेक्टिफिकेशन करनी है उन एरर्स के अंदर। प्लीज़ नेचुरल जस्टिस है हम लोगों के लिए, प्लीज़ अलाउ किया जाए। और हम लोग उस केस को वापस नहीं निकलवाना चाहते हैं। और इनका मानना है कि लास्ट हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट को इस बात का एहसास हो गया था कि ये कंपनीज़ जो हैं पुराने गड़े हुए मुर्दे को उखड़वाने की बात कर रही हैं। तो इस बार रिव्यू पिटीशन में इनको काफ़ी ज़्यादा बिलीव लग रहा है। और देखते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट, ये भी बोलना है इनका कि सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता है तो हम क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करेंगे कंपनी के सपोर्ट के लिए, और वो हमारे लिए लास्ट ऑप्शन होगा। आफ्टर दैट वी विल रन आउट ऑफ ऑल ऑप्शंस, राइट। तो लेट्स सी दोस्तों क्या होता है। वोडाफोन आइडिया का मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा तड़पड़ा रहा है। एक जलते हुए गरम तवे पे एक तरीके से कहा जाए तो मैनेजमेंट एक तरीके से उसी के ऊपर जल रहा है। क्योंकि दिक्कत ये आ रही है कि जब सरकार एकदम आराम आराम से काम कर रही है, डॉट आराम आराम से काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट आराम आराम से चल रहा है, और दिक्कत जिसको हो रही है वो झेल रहा है। जब दिक्कत खुद के ऊपर पड़ती है तब समझ में आता है सरकार को इस फेज़ से गुजरना होगा, और इसके लिए समय, टाइम विल चेंज एवरीथिंग। चलिए खैर, मैं ये सब बातें ज़्यादा पॉलिटिकली, आई हेट पॉलिटिक्स, मुझे नहीं पसंद है सब इन चीज़ों के ऊपर बातें करना। जो चीज़ मेन थी वो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे, वो दूसरे का काम है। ओके, सो टेक केयर फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो।